चलो गुड आफ्टरनून ऑल। चैप्टर फर्स्ट टर्म टू का चैप्टर हम लोग फर्स्ट आज चालू कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोग वापस से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन देखने वाले हैं। Non-profit organizations are those organizations which are formed for the purpose of promoting commerce, art, science, religious, charity, or any other useful object. Non-profit organizations intend to spend their income in promoting their objectives. Non-profit organizations prohibit the payment of any dividend to their members. Primary motive of non-profit organizations is to render services to their members to promote culture, art, education, and other religious, social, and charitable activities. Main sources of their incomes are subscription, donation, aid by government, etc. ठीक है, इतना हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एक मीनिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती है। रिलीजियस पर्पस, एजुकेशन पर्पस, आर्ट पर्पस, कल्चर पर्पस, इनको प्रमोट करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो मेन हमारा जो इनकम सोर्सेज है वो हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, है ना, गवर्नमेंट एड्स द्वारा। अभी हम लोग इनकम के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से इनकम जनरेट होती है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। सिंपल सा मीनिंग है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती है। ठीक है, उनको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हम लोगों को, जैसे हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, स्पोर्ट्स क्लब, लाइब्रेरी, चर्च, रिक्रिएशन क्लब, मस्जिद, टेम्पल, धर्मशाला, ऑर्फन्स, etc. Such organization may or may not have trading activities. If trading activities are carried on by such entities, then the profit arising therefore is used for the purpose of promoting the firm. For example, if sports club also runs a restaurant, the profit of such restaurant is used to promote the service objective. ठीक है, अगर ऐसा कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे कि अर्निंग होती है, तो वो किन्हीं एक्टिविटी में उसको सर्विसेज वगैरह में उसको कर सकती है, उसकी इनकम को यूज़ कर सकती है। बाकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जितने भी मंदिर, मस्जिद और फैंस, धर्मशाला, है ना, जितना भी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, ये है, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गई, हमारा पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हो गया, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमाता नहीं है तो क्या उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है? तो बिल्कुल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखेगा। तो मेनली हम लोग यहाँ पर तीन अकाउंटिंग की बात करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाने वाले। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो दिस इज अकाउंटिंग इज मोरली समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन अपरिंग इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक की तरह होते हैं। ठीक है, कैश बुक जिस तरीके से बनती है वैसे ही हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। कैश बुक में हम लोग बनाते हैं कि कितना कैश आया, कितना कैश गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी वही काम करते हैं कि कितना रिसिप्ट टोटल हुआ है, कितना हमारा पेमेंट हुआ है। तो कैश बुक में जिस तरीके से डेबिट और क्रेडिट होता है ना, डेबिट साइड में जितना कैश रिसीव हुआ, क्रेडिट साइड में जितना कैश गया, सेम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी ऐसे ही होता है। रिसिप्ट हमारा डेबिट साइड वाला पोर्शन, पेमेंट हमारा क्रेडिट साइड वाला पोर्शन होता है। कुछ फीचर्स इसके दे रखे हैं। इट इज़ अ रियल अकाउंट, दस रिसिप्ट आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड। एक्सेस ऑफ रिसिप्ट ओवर पेमेंट इज द क्लोजिंग बैलेंस विच इज शोन इन बैलेंस शीट ऑन असेट साइड। This account begins with the opening balance of cash in hand and cashed में, and in item may be repeated many times in cash book, but it is shown only once in receipt and payment account। जिस तरीके से कैश अकाउंट हम लोग में बहुत सारी चीज़ों को बार बार शो करते हैं, उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चीज़ों को सिर्फ एक साल भर में कितना रिसिप्ट हुआ है, इससे ये कितना पेमेंट टोटल हुआ है, वो हम लोग शो करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे जब बनाएंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे अच्छे से। ऑल कैश पेमेंट्स आर शोन इन इट्स क्रेडिट साइड रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दिस आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, एंड वेदर दे रिलेट टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, receipt and payment account records only the actual receipt and payments of the cash. Non-cash expenses such as depreciation, outstanding expenses etc. are not shown here। ठीक है, receipt and payment account में हम लोग उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो एक्चुअल receipt and payment बताएंगे कैश में। नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिशिएशन, आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, प्रीपेड वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम लोग शो नहीं करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पज ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज। जिस तरीके से बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसी तरीके से सेम एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, एक नॉमिनल अकाउंट है,
It is also based on accrual concept of accounting, according to which every transaction which belongs to current year should be recorded in the books and in the current financial year whether payment is made or not and income is received or not. ठीक है, accrual basis मतलब क्या, क्रेडिट प्लस कैश है ना। हो सकता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसमें कैश आया हो या ना आया हो, या फिर आपने जो खर्चे किया उसमें कैश दिया हो या ना दिया हो, पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, इनकम रिसीव हुई हो या ना हुआ है। एक्रूअल बेसिस पे हम लोग हमारे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर्ड इन चीज़ों की बात करने वाले हैं, ठीक है, जो रिलेट रखते हैं नेक्स्ट ईयर से या प्रीवियस ईयर से। फीचर्स की बात करें तो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, नो कैपिटल आइटम इज एंटर्ड इन दिस अकाउंट। ये जो कैपिटल वाला जो हिस्सा है, कैपिटल आइटम वाला जो हिस्सा है वो बैलेंस शीट में चला जाता है। इट्स डेबिट साइड इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड इंक्लूड्स ऑल पेमेंट, ठीक है, इनकम। No opening and closing balances are recorded in this account is prepared in the same manner in which a profit and loss account, जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसी तरीके से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट बैलेंस इन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड डेबिट बैलेंस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस अगर बड़ा है मतलब कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर तो हमारा सरप्लस कहलाएगा। डेबिट बैलेंस अगर बड़ा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम तो हमारा नेगेटिव बैलेंस मतलब कि डेफिसिट बोलते हैं हम लोग उसको, डेफिसिट कहलाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी इनकम होती है वो इसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ नाम बताऊंगा। अगर हम लोगों को इसका पूरा देखना है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है तो हम लोग क्लास में आए, क्लास में हम लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेन आइटम होगा लेगेसी, ठीक है, एंट्रेंस फीस, ग्रांट, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप एंड होनोरेरियम, ठीक है। अब इनको अगर हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है तो हम लोग क्लास में आए, क्लास में हम लोग इन चीज़ों को सबको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाए जाते हैं और किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है।